हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर नंबर्स। आज हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन नंबर के बारे में। न्यूमरोलॉजी में एक्सप्रेशन नंबर इज अ पार्ट ऑफ पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में एक्सप्रेशन नंबर यूज होते हैं। जो एक्सप्रेशन नंबर बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो ये बताते हैं कि किसी भी इंसान किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दुनिया के सामने। दैट इज हिज एक्सप्रेशन नंबर, दैट इज हिज एक्सप्रेशन। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है दैट इज किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने। दैट एक्सप्रेशन इज मेनली बेस्ड ऑन हिज ओन टैलेंट्स, एबिलिटीज। ओके, तो अपने टैलेंट और एबिलिटी के हिसाब से किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दुनिया के सामने, सो दैट इज द एक्सप्रेशन नंबर। और इस एक्सप्रेशन नंबर को पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में डेस्टिनी नंबर भी कहे जाते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन नंबर को निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी पेन और पेपर लेके जस्ट कंप्यूट कीजिए कि आपका एक्सप्रेशन नंबर क्या है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपके लिए एक्सप्रेशन नंबर क्या निकल के आए। सो द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन कंप्यूट द एक्सप्रेशन नंबर। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेशन नंबर इज अ पार्ट ऑफ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। और एक्सप्रेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले चीज तो अपने को अपना पूरा नाम को यूज करना पड़ेगा। ओके, आवर फर्स्ट नेम, अगर हम लोग मिड नेम यूज करते हैं तो मिड नेम को भी रखना है। अगर लास्ट नेम यूज करते हैं तो लास्ट नेम को भी रखना है, यानी पूरा नाम को यूज करना पड़ेगा एक्सप्रेशन नंबर निकालते समय। यानी अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो भी अपना नाम है या जिस नाम से अपने को मेनली जाना जाता है, पुकारे जाते हैं, अगर मिड नेम को भी यूज करते हैं तो मिड नेम भी रखना है। अगर मिड नेम को यूज नहीं करते तो मिड नेम नहीं रखना है। ओके, फुल नेम को लेना है। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू रिक्वायर आवर फुल नेम। तो जो भी नेम अपना सर्टिफिकेट में या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग यूज करते हैं उस नेम को लेना है, फर्स्ट थिंग। अब क्या है, उस पूरा नाम में जितना भी लेटर्स है, हर एक लेटर्स को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करना है। और चूंकि ये एक्सप्रेशन नंबर इज अ पार्ट ऑफ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, तो अपने को पाइथागोरियन चार्ट को यूज करना है। अब व्हाट इज पाइथागोरियन चार्ट, इसको मैं अभी बताऊंगा। पाइथागोरियन चार्ट में बेसिकली क्या होता है, पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट में इंग्लिश अल्फाबेट 26 जो अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स में जितना भी जो 26 लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट में जितना भी 26 लेटर्स है, ओके, ए से लेकर के जेड तक, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे। मेरा बोलने का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट लेटर इज इन द इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज ए के लिए न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे 1। सेकंड लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में दैट इज बी, बी के लिए 2 असाइन करेंगे। थर्ड इज सी, सी के लिए 3 असाइन करेंगे। डी इज द फोर्थ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, डी के लिए 4 असाइन करेंगे। ई इज द फिफ्थ, तो ई के लिए 5 असाइन करेंगे। इस तरह से चलते चलते द मोमेंट वी विल रीच जे, लेटर जे, जे इज द 10th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे वो डबल डिजिट आएंगे 10, उस केस में हम लोग उसको फर्दर सिंगल डिजिट पे लाएंगे। यानी 10 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट पे लाएंगे, दिस विल बिकम 1 + 0 दैट इज 1। जे के बाद के इज द 11th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो के लिए कितना होगा, के इज द 11th लेटर, 11 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। तो के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से चलेंगे, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते जाते हैं। इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द दिस थिंग पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट। ओके, सो पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में जिस ऑर्डर में इंग्लिश अल्फाबेट्स है, इंग्लिश लेटर्स है, उसी ऑर्डर में हम लोग नंबर्स को रखते जाते हैं। लेकिन कैलेडियन के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। तो एनीवेज, तो कैलेडियन हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस एक्सप्रेशन नंबर इज द पार्ट ऑफ आवर पाइथागोरियन। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली फोकस करेंगे पाइथागोरियन चार्ट को। तो अभी हम लोग ये जान लिए हैं कि पाइथागोरियन चार्ट में किस तरह से हर एक लेटर्स को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं। फाइन, नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि पाइथागोरियन चार्ट में हर एक लेटर्स को यूनिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे। तो अगर हम लोग मैंने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि नंबर 1 इज असाइन टू अल्फाबेट्स और द लेटर ए, जे एंड एस। ए, जे, एस को लिए हम लोग नंबर 1 असाइन किए हैं। बी, के, टी लेटर्स के लिए नंबर 2 असाइन किए गए हैं। सी, एल, यू के लिए नंबर 3, डी, एम भी नंबर 4 के लिए असाइन किए गए हैं। ई एंड डब्ल्यू असाइन किए गए हैं। ओके, नंबर 5 दिए गए हैं।
सिक्स को सिक्स के लिए ये तीनों लेटर्स असाइन किए गए हैं, एफ ओ एंड एक्स। सेवन के लिए जो असाइन लेटर्स है जी पी वाई। एट के लिए एच क्यू जेड एंड नाइन के लिए आई एन आर। अगर आप क्रॉस चेक करोगे आप वही पाओगे, जैसे मैंने बताया था ए के लिए फर्स्ट लेटर देखिए वन है। ओके, मैंने बताया था जे, जे इज द 10th लेटर, तो 10 को अगर आप सिंगल डिजिट पे लाओगे 1 प्लस 0 दैट इज 1। उसी तरह से के इज द 11th लेटर, 11 को अगर आपने सिंगल डिजिट पे लाओगे, सिंगल डिजिट पे लाने के बाद 1 प्लस 1 दैट इज 11। 11 को अगर आप सिंगल डिजिट पे लाओगे 1 प्लस 1 दैट इज 2। देखिए के लिए 2 है। इस तरह से चलेंगे। सी इज द थर्ड लेटर, देखिए 3 है। इस तरह से अगर आपने देखोगे, ओके, जो भी प्रोसेस मैंने बताया आपको यही चार्ट आपको मिलेंगे। So this is the chart that you have to keep handy, okay, whenever we will be computing the expression number. तो इस चार्ट को हम लोग यूज करेंगे, इस चार्ट को हम लोग रेफर करेंगे। So this is actually the Pythagorean chart, okay, fine. So next, जैसे मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने को अपना पूरा नाम चाहिए। तो अब उस पूरा नाम में, ओके, जो भी अल्फाबेट्स है इस पूरा नाम में जितना भी लेटर्स है, फर्स्ट नेम में जितना भी लेटर्स है, अगर हम मिड नेम यूज करें तो मिड नेम में जितने भी लेटर्स है, लास्ट नेम में जितने भी लेटर्स है, हर एक लेटर्स को ये न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते जाएंगे। जो न्यूमेरिक वैल्यू हम लोग देखे हैं इस चार्ट से, ओके, पाइथागोरियन चार्ट में से जो न्यूमेरिक वैल्यू देखे हैं, करने के बाद फर्स्ट नेम को हर एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करने के बाद फर्स्ट नेम को हम लोग सम टोटल करेंगे, सारे वैल्यूज को सम टोटल करेंगे। करने के बाद जो भी नंबर निकल के आएंगे, अगर वो डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। सेम प्रोसेस मिड नेम के लिए न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे, हर एक लेटर्स में न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करेंगे, सम टोटल करेंगे, डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में लाएंगे। लास्ट नेम में जितने भी लेटर्स है सारे को टोटल करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करने के बाद टोटल करेंगे, अगर वो डबल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में लाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, जब हम लोग सिंगल डिजिट में ला रहे हैं, फर्स्ट नेम हो, मिड नेम हो या लास्ट नेम हो, तो अगर वो डबल डिजिट नंबर मास्टर नंबर है तो उस केस में हम लोग उसको सिंगल डिजिट में नहीं लाएंगे। मास्टर नंबर क्या है न्यूमरोलॉजी में? नंबर 11 इज द मास्टर नंबर, नंबर 22 इज द मास्टर नंबर, नंबर 33 इज द मास्टर नंबर। तो जब हम लोग फर्स्ट नेम को सम टोटल करेंगे, मिड नेम को सम टोटल करेंगे, लास्ट नेम को सम टोटल करेंगे, अगर वो सम टोटल ये मास्टर नंबर आते हैं यानी 11, 22 और 33, उस केस में हम लोग उसको सिंगल डिजिट पे नहीं लाएंगे, अदरवाइज हम लोग उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे। अब क्या करेंगे? फर्स्ट नेम का टोटल, मिड नेम का टोटल, लास्ट नेम का टोटल, सबको हम सम करेंगे। सम करने के बाद अगर वो डबल डिजिट आते हैं, सेम तरीका, सेम प्रोसेस, अगर वो डबल डिजिट है, अगर वो डबल डिजिट मास्टर नंबर है तो उसको सिंगल डिजिट में नहीं लाएंगे, वही मास्टर नंबर अपना एक्सप्रेशन नंबर होगा। अगर वो मास्टर नंबर नहीं है तो उस डबल डिजिट नंबर को हम लोग फर्दर सिंगल डिजिट में लाएंगे, तो वो फाइनल सिंगल डिजिट नंबर अपना एक्सप्रेशन नंबर होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन नंबर को कंप्यूट करते हैं। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, द आइडिया विल बी क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब जैसे मैंने रैंडमली एक नाम लिया, अरूप कुमार दास। तो अरूप के केस में कितना लेटर्स है? अरूप फर्स्ट नेम में 4 लेटर्स है, ए आर यू पी, कुमार में के यू एम ए आर, दास में डी एस दास। देखिए, ए के लिए न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया गया है 1, आर के लिए न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया गया है 9। क्यों 9? बिकॉज आर इज द 18th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो 1 + 8 दैट इज 9। यू के लिए कितना असाइन किया गया है? न्यूमेरिक वैल्यू 3, बिकॉज यू इज द 21st लेटर, तो 2 1 1 2 + 1 दैट इज 3, तो यू के लिए उसके लिए 3 असाइन किया गया है। पी, पी इज द 16th लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, 16 यानी 1 + 6 दैट इज 7, तो पी के लिए 7 असाइन किया गया है। उसी तरह से कुमार, मिड नेम अगर कुमार है, कुमार के केस में के इज द 11th लेटर, 11 को अगर हम सिंगल डिजिट में लाएंगे 1 + 1 दैट इज 2। यू इज द 21st लेटर, 2 + 1 3, 3 असाइन किया गया है। एम, एम के लिए कितना है? एम इज द 13th लेटर, दैट इज 1 + 3 दैट इज 4। ए इज द फर्स्ट लेटर, उसलिए 1। R is the 18th letter in the English alphabet, 1 + 8 that is 9। Okay, उसी तरह से दास, दास D is the 4th letter 4, A first letter 1, S is the 19th letter that is 1 + 9, okay that is 10। okay, so 10 को अगर फर्दर सिंगल डिजिट में लाएंगे 1 + 0 that is 1, तो S के लिए न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। अब क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया, अरूप के ये सारे डिजिट्स 1 + 9 + 3 + 7, ए आर यू पी, ए के लिए 1, आर के लिए 9, यू के लिए 3 एंड पी के लिए 7, सारे डिजिट्स को सम करेंगे, दैट इज 1 + 9 10 + 3 13 + 7 20, तो सम टोटल करने के बाद कितना आया? 20 आया, दिस इज 20।
उसी तरह से कुमार के लिए सारे डिजिट्स को हम लोग सम करेंगे। के लिए कितना था 2, यू के लिए कितना था 3, एम के लिए कितना था 4, ए के लिए 1, आर के लिए 9। तो 2 + 3 + 4 + 1 + 9, so this will come out to be 19। ओके, तो कुमार के लिए टोटल कितना आया 19 आया। दास के लिए DAS दास के लिए डी के लिए 4, ए के लिए 1, एस के लिए 1, दैट इज 4 + 1 + 1 दैट इज 6, 4 5 6 दास के लिए 6 आया। तो देखिए यहाँ पर नाइदर फर्स्ट नेम नॉर द मिड नेम नॉर द लास्ट नेम, किसी के लिए भी कोई नंबर मास्टर नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग फर्दर सिंगल डिजिट में लाएंगे। ओके, तो 20 को अगर सिंगल डिजिट में लाएंगे दिस विल बिकम 2, 19 को अगर सिंगल डिजिट में लाएंगे दैट इज 1 + 9 दैट इज 10, 10 को अगर फर्दर सिंगल डिजिट में लाएंगे 1 + 0 दैट इज 1, 19 को सिंगल डिजिट में लाने के बाद 1 हो गया, एंड 6 ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, दैट इज 2 + 1 + 6 दैट इज 9। सो 9 इज द एक्सप्रेशन नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, दैट जिसका नाम है अरूप कुमार दास। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन नंबर निकालते हैं। लेकिन अगर एक्सप्रेशन नंबर में कोई नंबर मास्टर नंबर होते हैं 11, 22 और 33, तो उसको हम लोग सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं। लेकिन ओवरऑल जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल कैलकुलेशन सेम ही आएगी। तो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन नंबर निकालते हैं। अब हम लोग क्विकली देख लेंगे कि कौन सा नंबर, कौन से एक्सप्रेशन नंबर किस किस टाइप का ट्रेड्स को दर्शाते हैं। ओके, यानी कौन सा एक्सप्रेशन नंबर किस टाइप का फीचर, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे क्विकली। तो अगर एक्सप्रेशन नंबर किसी का नंबर 1 निकल के आते हैं तो इन लोग काफी इंडिपेंडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी पाए जाते हैं, एम्बिशियस होते हैं। अगर एक्सप्रेशन नंबर 2 आते हैं तो उस केस में डिप्लोमेटिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, पीस मेकर होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर अगर 3 आते हैं तो क्रिएटिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जॉयफुल होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर अगर 4 होते हैं तो उस केस में लोग प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, रिलायबल होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर अगर 5 आते हैं, एडवेंचरस होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, डायनामिक होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 6 अगर आते हैं, नर्चरिंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केयरिंग होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर 7 अगर एक्सप्रेशन नंबर 7 आते हैं, ये थोड़ा स्लाइड्स आगे पीछे हो गया, एनालिटिकल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं। एक्सप्रेशन नंबर अगर 8 है, ऑथोरिटेटिव होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। अगर एक्सप्रेशन नंबर 9 है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, कॉम्पेशनेट होते हैं, जनरस होते हैं। सो दीज आर द ट्रेड्स ऑफ द एक्सप्रेशन नंबर 1 to 9। अब अगर एक्सप्रेशन नंबर में कोई मास्टर नंबर आते हैं तो उस केस में जैसे मैंने बताया था मास्टर नंबर कौन कौन सा है, 11, 22 एंड 33। स्लाइड्स थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी फॉर दैट। अगर मास्टर नंबर 33 आते हैं तो उस केस में मास्टर टीचर होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड होते हैं। अगर एक्सप्रेशन नंबर कोई मास्टर नंबर 33 आते हैं तो सो 33 इज द मास्टर नंबर। एक्सप्रेशन नंबर अगर नेक्स्ट मास्टर नंबर जो होते हैं दैट इज 11। अगर एक्सप्रेशन नंबर 11 होते हैं तो उस केस में इंट्यूटिव होते हैं, विजनरी होते हैं, इंस्पिरेशनल होते हैं। सो 11 इज ऑल्सो द मास्टर नंबर। एक्सप्रेशन नंबर अगर 22 होते हैं तो उस केस में मास्टर बिल्डर होते हैं, प्रैक्टिकल विजनरी होते हैं, बिकॉज 22 इज ऑल्सो द मास्टर नंबर। तो इस तरह से ट्रेड्स जनरली देखे जाते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 to 9 एंड द 3 एक्सप्रेशन नंबर अगर आते हैं तो 11, 22 और 33। मेरे ख्याल से आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज कंप्यूट योर एक्सप्रेशन नंबर। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स आपका लिए कौन से एक्सप्रेशन नंबर आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।